हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरके किड ऑफिशियल। तो आज ये वीडियो रे हमें आलोचना करिबा +3 सेकेंड सेमिस्टर जोटी कि तुमनकर कंपलसरी सब्जेक्ट एथिक्स एंड वैल्यू रे जेते भी सबू यूनिट रही अछि। तो तुमनको यूनिट वाइज मु तुमनको सब इंपोर्टेंट 2 मार्किया क्वेश्चन ए वीडियो रे मु तुमनको जणाइबे जोटी कि तुमनको सेमिस्टर एग्जामिनेशन रे डेफिनेटली एथिनो ए क्वेश्चन आसीबो 101% गारंटी दे कि कहूची। तो एथि पे वीडियो बिना स्किप करी कि प्रथम रु शेष पर्यंत नियाती देखिबे और चैनल को जदी नुआ हे कि आसी ताले कोन करिवो तुमने जानिचो एबे ही फटाफट सब्सक्राइब करि देबा सहित ऑल नोटिफिकेशन रे निश्चित भाव क्लिक करि देबो एवं ए वीडियो जदी लाइक करि नाओ ताले एबे ही लाइक करि देबो। बुझी पारुछ ना नाही एवं जेते मात्रा रे ई वीडियो निज सांग साथी को शेयर करि देबो। तो देखो एठा तुमने देखि पारुछ तुमनकर नैतिकता और मूल्यबोध एथिक्स एंड वैल्यू। तो तुमनकर सेकंड सेमिस्टर फॉर आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। तो समस्त स्टूडेंट मानक पई एडा ओटे हला। तो तुमनकर सेकेंड सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यू रो जेते भी सबु इंपोर्टेंट एक मार्किया फिल इन दी ब्लैंक बा शून्य स्थान पूरण कर क्वेश्चन थिला मु सेटा डिस्कशन करी सारी छी। जदि सेई वीडियो तुमने पर्यंत देखि ना हो ताहेले ए वीडियो देखि सरिला परे ए वीडियो रो एंड स्क्रीन रे मु सेई वीडियोटा दे देबी तुमने देखि नबो किबा ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे दे देबी देखि नबो ए वीडियो देखि सरिला परे हला। तो चलंतु फटाफट तुमनकर स्टार्ट करिबा हला। तो देखो फास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो संविधान कहले कौन बुझ जदि इंग्राजी रे हमें देखिबा व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहले कौन बुझ एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो भलो भाव रे बुझ जहा भी कहूची हला। संविधान हेउची प्रत्येक राष्ट्रर मौलिक आईन बा फंडामेंटल लॉ राष्ट्र शासन और सरकार परिचालना लगी आवश्यक नीति नियम को संविधान कहा जाए। या राष्ट्र गठन पद्धति सरकार को क्षमता संपर्क में आलोचना करिथाय और नागरिक मानकर अधिकार और कर्तव्य संबंध में उल्लेख करिथाय। एबे ठीक से बुझ संविधान कहले कौन बुझ ना संविधान हेउची प्रत्येक राष्ट्रर गोटी मौलिक आईन है फंडामेंटल लॉ एवं ये संविधानटा राष्ट्र शासन ही गला ओ सरकार परिचालना करिबार लागि गोटी आवश्यक नीति होचे संविधान। संविधान काहाकू कहा जाए ना राष्ट्र शासन और सरकार परिचालना लागि जो आवश्यक करुवा नीति नियम को संविधान बोली कहा जाए। यह राष्ट्र गठन पद्धति होई थाउ किबा सरकार को क्षमता संपर्क में आलोचना करा जहाँ भी होई थाउ। तो ये नागरिक मानकर अधिकार बा कर्तव्य संबंध में संविधान रे विस्तृत भाव में वर्णना करा जायछि। तो संविधान कौन तुमने बुझीगल। तापरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम देखा देखो ठीक से देखाइबनी तथापि मु तुमको कहबी संविधान के संपर्क में लॉर्ड ब्राइस को मत लेख एटा तुमको एक मार्किया क्वेश्चन आसीपारे है। लॉर्ड ब्राइस संविधान बाबद में कौन कही ठीक से बुझ है ठीक से देखाइबनी बट मुझे तुमको कहबेला। तो इंग्राजी रे देखो राइट ए व्यू ऑफ लॉर्ड ब्राइस ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो देखो लॉर्ड ब्राइस को मतरे जो आईन और परंपरा अनुसार राष्ट्र जीवन धारा प्रभावित हुए किंबा जो जटिल समष्टिगत नीति और नियमावली द्वारा समाज संगठित शासित और संहत हुए ताहाकू संविधान कहा जाए। एबे ठीक से बुझाला। तो लॉर्ड ब्राइस संविधान कहले से कहते जे जो आईन बा परंपरा अनुसार यदि राष्ट्र जीवन धारा प्रभावित होई थाए तो ताहाकू संविधान बोली कहा जाए किंबा जो जटिल समष्टिगत नीति होगला किंबा नियमावली होगला जो समय जो संगठित होइतबा जो प्रकार सब घटना जो सब क्रिएट होउची किंबा शासित होउची तो सेही सब शासित और संहत को संविधान कहा जाए। एवं संविधान रे निश्चित भाव नीति नियमटा रही अछि ना एते नंबर संविधान रे एटा उल्लेख करा जायछि एते नंबर संविधान रे ना एई अपराधी को एते दंड दिया जीवो। तो संविधान रे विस्तृत भाव में वर्णना होइछि कि नहीं। तो लॉर्ड ब्राइस एटा कहिथिले हला। तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो संविधान जे कोनसी दुईटी लक्षण लेख राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जदि हमें ओडिया रे देखिबा आंसरटा देखो संविधान एक मौलिक शासन विधि अटे या लिखित बा अलिखित होई पारे। देखो संविधान होछि गोटे मौलिक शासन विधि होई पारे हुए तो ये संविधान लिखित संविधान होई थई पारु किबा अलिखित संविधान होई थई पारु। तापरे देखो यह सरकार विभिन्न अंग प्रत्यंगर गठन क्षमता और कार्य प्रणाली और सेमानक मध्य थिबा संपर्क संबंध में व्याख्या करिताय ना काना ई संविधानटा सरकार विभिन्न अंग
प्रत्येकर गठन कि क्षमता कि विभिन्न प्रकार कार्य प्रणाली एवं सेमानक मध्य जो संपर्क जो रही होची तो से संपर्क को संविधानटा व्याख्या करिताय। तो एटा होची संविधान दुईटी लक्षण। तापर देखो भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबू इंपोर्टेंट है। तो देखो नमनीय संविधान कहा जाए। नमनीय संविधान कौन बा नमनीय संविधान क्या कहा जाए। तो देखो एटा इंपोर्टेंट। तो देखो जो संविधान को सहजरे साधारण आईन पद्धति संशोधन करा जाए ताकू नमनीय संविधान कहा जाए। यही संविधान संशोधन लगी स्वतंत्र पद्धति अनुसरण करा जाए नहीं। एबे बुझ नमनीय संविधान माने कौन। तो देखो जो संविधान को सहजरे साधारण आईन पद्धति संशोधन करा जाई पारसे तो ताहा के नमनीय संविधान बोली कहा जाए। आउ संविधान संशोधन लगी गोटे स्वतंत्र पद्धतिर अनुसरण करा जाए नाही। तो नमनीय संविधान कहले कौन तुमने बुझीगल। तापर इंपोर्टेंट फेन पुणी क्वेश्चन आसला देखो अनमनीय संविधान कौन। नमनीय संविधान कौन बुझीगल। तापर अनमनीय संविधान वर्तमान देखिबा ना जो संविधान को सहजरे संशोधन करा जाई पारे नाही ताको अनमनीय संविधान कहा जाए। यही संविधान संशोधन लगी स्वतंत्र पद्धति अवलंबन करा जाए। अनमनीय संविधान राष्ट्र सांविधानिक आईन और साधारण आईन मध्य पार्थक्य देखा जाए। तो देखो संविधान आईन कौन तुमने जानीगल। तो संविधान आईन एठारे आउ थे एक्सप्लेन करुच्ची तुमको अनमनीय संविधान बुझापी सहज हेब। तो नमनीय संविधान कौन ना जो संविधान सहजरे साधारण आईन पद्धति संशोधन करा थाए एवं तांकु नमनीय संविधान कहा जाए। एवं ये नमनीय संविधान रे कौन स्वतंत्र नीति बा पद्धति बा नियम को अनुसरण करा जाई न थाए किंतु अनमनीय संविधान तार ओलटा। तो एठारे देखो ना जो संविधान को सहजरे संशोधित करा जाई पारे नाही एवं ई संविधान को संशोधन करिवार लगी विभिन्न प्रकार पद्धति रही होची लागी थाए तो यह को अनमनीय संविधान बोली कहा जाए। एवं एठारे कहा जाइछि देखो अनमनीय संविधान भारत राष्ट्र सांविधानिक आईन ही गला और साधारण आईन मध्य पार्थक्य देखा जाई थाए। तो तुम्हें नमनीय संविधान कौन एवं अनमनीय संविधान संपूर्ण भाव में जानीगल ये इंपोर्टेंट है। तापर देखो पुणी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसला देखो लिखित संविधान कौन। व्हाट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान कौन एटा भी इंपोर्टेंट। जो संविधान रे समस्त शासन नीति और नियम गुड़िक लिखित आकार में थाए ताकू लिखित संविधान कहा जाए। लिखित संविधान साधारणतः एक संविधान प्रणयन सभा द्वारा प्रणयन करा जाई थाए। यह एक निर्धारित और श्रृंखलित दलील अटे। तो ये संपूर्ण ठीक से बुझला लिखित संविधान बेले कौन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेले कौन ठीक से बुझला। जो संविधान रे समस्त शासन जो नीति नियम गुड़ाक रही तो से नीति नियम को लिखित आकार में जोटा लिखा जाए जो संविधान रे जो नीति नियम गुड़ाक रही लिखित हिसाब से लेखिक जोटा कि जो संविधान करा जाए लिखित समाधान बोली कहा जाए। एवं ये लिखित समाधान साधारणतः एक संविधान प्रणयन सभा द्वारा प्रणयन कराई से है। ये लिखित संविधानटा संविधान प्रणयन सभा द्वारा ही एटा प्रणीत होइतिसे प्रणयन कराइतिसे एवं यह एक निर्धारित एवं श्रृंखलित दलील अटे है। लिखित संविधान कौन जानीगल। तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक से देखा ये इंपोर्टेंट भी नुह जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट मन को से क्वेश्चन केवल कहबी है। देख जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट मन को जस्ट से कहबी है। तापर देखो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एठारे आसीगला देखो सार्वभौम राष्ट्र कौन यहाँ भी इंपोर्टेंट जो सबू इंपोर्टेंट जिते भी इंपोर्टेंट कहला मु मानुची कि पीडीएफ रे तुम ठीक से देखी पारुना है एवं मु तुमको पढ़ी की जणाई देउछे एवं तुमको बुझाउची मध्य है। एथिपाई लाइकटा निश्चित करवा कथा एवं चैनल को जदि नुआ होइकी आसी ताले एबे ही फटाफट सब्सक्राइब कर देबा सहित ऑल नोटिफिकेशन रे डेफिनेटली क्लिक कर देबा एवं ये वीडियोटी जेते मात्रा रे निज सांग साथी को शेयर कर देबो काहेकि ना जेते मु एठारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करूची मु 101% गारंटी देकी कहबी तुमको सेमिस्टर एग्जाम रे निश्चित भाव में आसीबो बुझी पारुचो ना नहीं। तो देखो सार्वभौम राष्ट्र कौन देखो प्रस्तावना रे भारत को एक सार्वभौम राष्ट्र भाव में प्रतिपादित करा जाइछि। भारत स्वाधीन होगा पर यह एक सार्वभौम राष्ट्र परिणत होइछि। यह उभय आभ्यंतरीण और बहिर् व्यापार क्षेत्र में स्वयं चालित स्वयं संपूर्ण और स्वाधीन कौन वैदेशिक व्यक्ति भारत शासन क्षेत्र में हस्तक्षेप कर एबे बुझ सार्वभौम राष्ट्र कौन ना जो प्रस्तावना रे भारत को गोटे सार्वभौमत्व राष्ट्र भाव में कहा जाइए। प्रस्तावना अनुसार भारत होइछि गोटे सार्वभौमत्व राष्ट्र एवं भारत स्वाधीनता हेबा पर भारत केबे स्वाधीन होता 1947 मसीहा अगस्त 15 तारिख। तो भारत स्वाधीनता हेबा पर यही सार्वभौमत्व राष्ट्र परिणत है आमर भारत है।
এবং এই সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র উভয় আভ্যন্তরীণ হয়েগলা কিংবা বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রে হয়েগলা তো সে স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং স্বাধীনতা অটে হলা কৌশি বৈদেশিক ব্যক্তি ভারত শাসন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে পারিব নাহি তো এইটা হচ্ছে সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র তো সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র কোণ মানে তুমি বুঝিগল তাপরে নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দেখ সমাজবাদী রাষ্ট্র ভাবে ভারতকে বর্ণনা কর ডিসক্রাইব ইন্ডিয়া এজ এ সোশিয়ালিস্ট স্টেট দেখ এইটা ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট ମୁଁ ପଢ଼ି ଦିଏ ତାପରେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବି ହେଲା ସମାଜବାଦ ଶବ୍ଦଟି ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ନଥିଲା 1976 ମସିହା ହୋଇଥିବା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାତୀୟକରଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନକୁ ଭାରତରେ ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଭାସ ମିଳେ ଏବେ ବୁଝ ହେଲା সমাজবাদী রাষ্ট্র ভাবে ভারতকে কোণ বর্ণনা করা যাই তো এবে দেখ না সমাজবাদ শব্দটি সংবিধানর মূল প্রস্তাবনার নথিলা হেলা কিন্তু 1976 মସିହା হইতিবা 42তম যে সংবিধান সংশোধন আইন দ্বারা তো এই শব্দটিকে এই সমাজবাদ শব্দটিকে যোড়ি দিয়াগলা যোগ করাগলা হেলা এইটা তোমাকে শর্ট টাইপ কোশ্চেন মধ্যে আসিপারে কি কেতে মସିହା কেতেতম সংবিধান সংশোধন আইন দ্বারা সমাজবাদ শব্দটি সংবিধানর প্রস্তাবনার যোড়ি দিয়াগলা বা যোগ করা যোড়ি দিয়াগলা তো यार आंसर मैंने केते लिखिब ना 1976 मसीहा होइतबा 42तम संविधान संशोधन आईन द्वारा जेते भी क्वेश्चन डिस्कशन करूची सेथिरु एक मार्किया क्वेश्चन मध्ये आसुची बुझी पारुछ ना नाही तो देखो एटा जानि गलो भारत रे गणतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था प्रवर्तन करा जीवर लक्ष्य धार्य करा जाइथिला तो जमीदार उच्छेद जमिति ही गला तापरे बैंक रो जातीयकरण ही गला दारिद्र्य दूरीकरण जमिति ही गला तो ये समस्त योजना को प्रणयन करिबा पई भारत रे समाजवादी व्यवस्थार आभास मिले एथिरु ही मिली थाए तो समाजवादी राष्ट्र कोन पे कहा जे तुमने जानि गलो तापर आमे देखिबा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भाव वर्णना करो डिस्क्राइब देखो एटा भी इंपोर्टेंट जोटा भी तुमको कहूँ सब इंपोर्टेंट है से रिलेटेड आसूची देख भल भाव में बुझ प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भाव में वर्णना करा समाजवाद शब्द पढ़ी धर्मनिरपेक्ष शब्द मध्य 42तम संविधान संशोधन आईन द्वारा यह प्रस्तावना जोग करा भारत एक धर्म बहुल राष्ट्र ए हिंदू मुस्लिम ख्रीस्टियान जैन और बौद्ध धर्मावलम्बी लोक बास करती भारत सबु धर्म को सम्मान दिए भारत बसवास करुवा प्रत्येक धर्मर व्यक्ति धार्मिक स्वाधीनता उपभोग करते एवं बुझ भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोली कौन कह जाए तो देख प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोली मान्यता दी समाजवाद को जमीती 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन आईन द्वारा जो जोड़ी दिगला तुम्हें जो जान तो ठीक सेमिति एटा धर्मनिरपेक्ष शब्दटी 42तम संविधान संशोधन आईन द्वारा प्रस्तावना यहाँ जोड़ी दिगला यहाँ मन रख है 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन आईन द्वारा जेमिति प्रस्तावना कौन जोड़ी दिगला ना हाँ कौन जोड़ी दिगला तो तुमको जो समाजवाद शब्दटा जो जोड़ी दिगला तो ठीक से परी धर्म निरपेक्ष मध्य शब्दटा जोड़ी दिगला 42तम संविधान संशोधन आईन द्वारा है यहाँ जानीगल तो भारत एक धर्म बहुल राष्ट्र भारत को कहीं धर्म बहुल राष्ट्र ना भारत में विभिन्न प्रकार धर्मावलम्बी लोके बसवास करते ये भारत एक धर्म बहुल राष्ट्र एथिरे हिंदू ही गले कि मुस्लिम ही गले कि ख्रीस्टियान ही गले कि जैन धर्मावलम्बी ही गले कि बौद्ध धर्मावलम्बी ही गले तो भारत में समस्त प्रकार धर्मावलम्बी लोक बसवास करते एथिपाई भारत धर्म को सम्मान दे थाए बुझीपार ना नाई आउ भारत में बसवास करुवा प्रत्येक धर्म व्यक्ति धार्मिक स्वाधीनता उपभोग करती धार्मिक उपभोग से पाई था तो आम जदि गोटे पत्र देखा जदि आम भाषा देखा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोली कहीं कह जाए ना भारत रे समस्त प्रकार लोक बसवास करती जमीती कि हिंदू हो गले मुस्लिम हो गले ख्रीस्टियान हो गले जैन हो गले जैन धर्मावलम्बी हो गले बौद्ध धर्मावलम्बी हो गले तो ये भारत सबु धर्म को सम्मान दे थाए कौन सी धर्म को अपमान करे नहीं भारत समस्त सबु धर्म सम्मान बोली भारत कही थाए एवं सम्मान दे थाए एवं एथिपाई हाँ खास करी भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोली कह जाए यहाँ जानीगल तापर तक भारत को गणतांत्रिक राष्ट्र रूपे कौन पुणी वर्णना कराई देख सब इंपोर्टेंट से रिलेटेड टू आसी भल भाव में बुझ है भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र तुम्हें प्राय समस्त
कौन न्यूज कि तुम्हें बही रे पढ़ी संविधान विषय जब पढ़ब ताले भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र निश्चित पढ़ी भारत में सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा प्रचलित भारत में संसद और विधानसभार सभ्य माने भोट माध्यम लोकों द्वारा निर्वाचित हुवंती भारतीय नागरिक माने अनेक प्रकार मौलिक अधिकार उपभोग करती भारतीय गणतंत्र में अनेक राजनीतिक दल अच्छा विरोधी दल और विरोधी दलर नेता को गणतंत्र व्यवस्थार उच्च सम्मान मिले तो ये संपूर्ण भाव में बुझ है भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र कौन पे कहुए वर्णना कराठे कहुई देख तो भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र प्राय तुमने समस्ते जाच कौन पे भारत गणतांत्रिक राष्ट्र बर्तमान देख बुझ है भारत में सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा प्रचलित ना 18 वर्ष रु जो पुरुष मानक जो महिला मानक 18 वर्ष हो जाऊँगी तो से भोट देवार अधिकार दि जाऊँगी संविधान तरफ है तो एठारे कहला भारत में सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा प्रचलित हाँ निश्चित भाव प्रचलित भारत में संसद और विधानसभा सभ्य माने भोट माध्यम लोक मानक निर्वाचन करते ये जो मु तुमको कहली 18 वर्ष बयस जो महिला और पुरुष माने भोट देवाई से अधिकार पाई से निजे भोट माध्यम से क्यों नेता को चूज करेंगे क्यों सरकार को चूज करेंगे से निजे ही निर्वाचित कर निजे ही बाछी जी जहाँ को बेसी भल पाइबे लोक मैंने तो सही सरकार को सही नेता को से भोट देवे तो निर्वाचन करेंगे से सरकार को तो भारतीय नागरिक माने अनेक प्रकार से मौलिक अधिकार उपभोग कर बहुत गुड़े मौलिक अधिकार रही है सेटा आम अन्य क्लास डिस्कसन करवा विस्तृत भाव में तो भारतीय गणतंत्र अनेक राजनीतिक दल अच्छा जमीक कि कांग्रेस बीजेडी बीजेपी बहुत किसी कांग्रेस बुझीपार ना नाई कि भारत में गणतंत्र अनेक गुड़िए राजनीतिक दल अच्छा एवं परस्पर विरोधी दल और विरोधी दल नेता को गणतंत्र व्यवस्था उच्च सम्मान मिले तो देख जिते भोट जिते आरंभ हुए से विरोधी दल थांती एवं तुम्हें जहाँ को पसंद कर से दल थांती तो जेहेतु भोट हुए तो विरोधी दलर मुख्य भूमिका निहाती रही है बुझीपार ना नाई तो भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र कहिबार माने कौन ना भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र एथिपाई ना भारत में सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा प्रचलित होइछि एवं भारत में साबालक भोट प्रथा जोगु ही लोक मानक निर्वाचन करा जाई थाए सरकार पछा जाई थाए तापरे भारत में विभिन्न प्रकार राजनीतिक दल रही होछि तो ये राजनीतिक दल परस्पर मध्य विरोधी दल अटंती तो ये भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र बोली कहा जाई थाए तो बुझीगला भारत को गणतांत्रिक राष्ट्र कौन पे कहा जाए तापरे आमे देखिबा भारत को एक साधारण तंत्र भाव वर्णना कर सब इम्पोर्टेंट भल भाव में बुझला एवं आम यहाँ देखा तो भल भाव में बुझ भारत एक साधारण तंत्र राष्ट्र यहाँ भी तुमने प्राय पढ़ी बुक मानक तो देख भारत राष्ट्र मुख्य होउचंती राष्ट्रपति से जड़े निर्वाचित जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति संसद और राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्य मानक द्वारा निर्वाचित होइतांती ग्रेट ब्रिटेन रानी परी से वंशानुक्रमिक नीति शासन क्षमता को आसती ना तो बुझ भारत को एक साधारण तंत्र कौन पे कहुए ना भारत एक साधारण तंत्र राष्ट्र यहाँ तुमने प्राय समस्ते बुक रे पढ़ी बेसिकरी जो संविधान विषय पढ़ी बेसिकरी जो स्टूडेंट्स मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं तुमने 10 क्लास रे पढ़ी तो भारत एक साधारण तंत्र राष्ट्र तो कहीं भारत एक साधारण तंत्र राष्ट्र तो देख भारत राष्ट्र मुख्य होती राष्ट्रपति प्राय तुमने समस्ते जानिच तापर प्रधानमंत्री फास्ट ना भारत राष्ट्र मुख्य होती राष्ट्रपति एवं से जड़े निर्वाचित जनप्रतिनिधि भाव में राष्ट्रपति संसद और राज्य विधानसभा निर्वाचित होगी सदस्य मान द्वारा निर्वाचित होती सी जमीती कि आम जब देखा ग्रेट ब्रिटेन रानी परी से वंशानुक्रमिक रीति शासन क्षमता को आसती ना तो ये भारत को एक साधारण तंत्र राष्ट्र बोली कहुए ना कौन ग्रेट ब्रिटेन रानी जमीती कि वंशानुक्रमिक भाव में सी जदि मरीजे तांकर अचानक मृत्युवरण हो वंशानुक्रमिक माने कौन तांकर पुओ जी थे झील जी थे फैमिली रिलेटेड जी थे एमती एमती वंशानुक्रमिक भाव में शासन कार्य जो ग्रेट ब्रिटेन रे चली थाए एमती आमर भारत में एमती वंशानुक्रमिक भाव में शासन चले ना एवं ये निर्वाचित ही होता है जहाँ को निर्वाचन कराई जो राष्ट्रपति जी रही तो ये भारत हो गोटे साधारण तंत्र राष्ट्र बुझीगल भारत को साधारण तंत्र राष्ट्र कौन पे कहुई तार संपूर्ण उदाहरण एठारे दि जाइए तो तापर आम देखा देख
प्रस्तावनार मूल्यांकन कर एटा इम्पोर्टेंट सब इम्पोर्टेंट जिते भी कहूँ लाइक करो यार वीडियो को जब लाइक कर ना है आउ फटाफट सब्सक्राइब कर दियो एमती कहीं तुमको सिलेक्टिव क्वेश्चन देवे ना कि कहीं तुमको एमती बुझाइबे नहीं बुझीपार ना ना हुए तो मानुची वीडियो टे बहुत लंबा हो बट वीडियो जिते भी क्वेश्चन मुझे तुमको डिस्कसन करी सब इम्पोर्टेंट अटे एव्री क्वेश्चन इम्पोर्टेंट अटे और समस्त यूनिट मुझे तुमको डिस्कसन करी जेहेतु समस्त यूनिट मुझे डिस्कसन करी वीडियो निश्चित लंबा हो बुझीपार ना ना कौन से वीडियो तुमको देखिबार ना जदि ये वीडियो देखी नोच ताले तुमको जिते भी 2 मार्किया क्वेश्चन सब क्लियर हो सब क्वेश्चन एथि ही आसो गोटे कथा मन रखी था। तो देखो आम कौन आलोचना करूँ प्रस्तावनार मूल्यांकन कर। तो देख भारत संविधान प्रस्तावना को अनेक संविधान व्याख्याकारी विशेषज्ञ प्रशंसा करिसेंती। पंडित ठाकुर बास भार्गव कहते प्रस्तावना संविधान सब मूल्यवान अंश ये दल संविधान आत्मा स्वरूप वास्तव दृष्टिकोण विचार कले प्रस्तावना संविधान एक दर्पण जहाँद्वारा संविधान मौलिक नीति आदर्श और व्यवस्थार छवि दृष्टिगोचर होता है। तो ये बुझ प्रस्तावना कौन प्रस्तावनार केते मूल्य रही। तो देख भारत संविधान प्रस्तावना को अनेक संविधान व्याख्याकारी माने जो मैंने संविधान व्याख्याकारी तो से आमर ये प्रस्तावना को भारत प्रस्तावना को बहुत प्रशंसा करिसेंती प्रशंसा देइसेंती। जेमिति कि एठारे उदाहरण माध्यम जदि आम जानी देखिबा पंडित ठाकुर बास भार्गव से कहिसेंती आमर भारत संविधान प्रस्तावना को देखिकी ना प्रस्तावना संविधान सबुठारु मूल्यवान अंश अटे। सबुठारु मेन अंश होउची प्रस्तावना प्रस्तावना जदि न थाए ताले संविधान नथिबो। तो प्रस्तावना संविधान पे गोटे गुरुत्वपूर्ण तथा महत्वपूर्ण बा मूल्यवान अंश अटे एवं यह संविधान आत्मा अटे। संविधान आत्मा होउची प्रस्तावना सत कथा बुझीपारुछ ना नाई। तापरे जदि आम देखा जदि यही प्रस्तावना संविधान एक दर्पण कहले किसी अत्युक्ति हेब ना जेहेतु संविधान में विभिन्न प्रकार मौलिक नीति हो गला गोटे गोटे निर्देश जो नीति नियम गुड़िक वर्णना कराई जो आदर्श जो व्यवस्था प्रति सबू ए टू जेड जो हिसाब से जो वर्णना कराई तो ये संविधान प्रस्तावना हूँ संविधान गोटे दर्पण एवं प्रस्तावना संविधान सबुठारु मूल्यवान अंश एवं संविधान आत्मा स्वरूप। तो यहाँ हूँ प्रस्तावनार मूल्यांकन है। तो यहाँ बुझीगल तापर आम देखा ये पुणी क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घतम लिखित संविधान भाव भारत को चित्रण कर सब इम्पोर्टेंट देख ठीक से बुझेगा मुझे तुमको पढ़ी दूसरी पढ़ी देला तुमको बुझाऊँगी है जदि एत व्यतीत किसी डाउट अच्छी मत कमेंट करके पचार मुझे निश्चित रिप्लाई देवाई ट्राए करेंगे। तो देख भारत संविधान पृथ्वीर सर्वापेक्षा दीर्घतम लिखित संविधान मूल संविधान यह 395 धारा एवं अनेक उपधारा 8टी अनुसूची एवं 22टी भागरे थिला। एथिरे 2016 मसीहा सुधा 126 रु अधिक थर संशोधित हेलानी। यही सब संशोधन फल मूल संविधान अनेक धारा गुड़िक उठाई निया जाइछि और केतेक नुआ धारा और नुआ अनुसूची जोग करा जाइछि। तो देख भारत संविधान को दीर्घतम लिखित संविधान बोली कौन पे कहा जाइए एबे ठीक से बुझ ना भारत संविधान पृथ्वी सर्वापेक्षा दीर्घतम लिखित संविधान आम भारत संविधान हूँ दीर्घतम संविधान अटे सब बड़ संविधान। आउ आम जदि देखा आम भारत संविधान 395 धारा रही अच्छी एवं ये 395 धारा मध्य उपधारा 8टी अनुसूची रही अच्छी 22टी भाग एवं ये 8टी अनुसूची 22टी भाग रे विभक्त कराई एवं आम जदि देखा 2016 मसीहा सुधा यहीटा 126 रु अधिक थर आमर संविधानटा संशोधित हो सारा। तो एवं केतेक संविधान को उठाई दिया केतेक नुआ नुआ संविधान जोग करा। तो एथि भारत संविधान हूँ गोटे दीर्घतम लिखित संविधान अटे। तो यहाँ ठीक से बुझीगल तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देख संसदीय शासन व्यवस्था कौन ठीक से बुझाला। भारतर संविधान उभय केंद्र और राज्य स्तर में संसदीय शासन व्यवस्था प्रचलित अच्छी। केंद्र स्तर में गोटे केंद्र व्यवस्थापिका अच्छी जहाँ संसद बोली कहुए जहाँ 2 संसद विशिष्ट लोकसभा और राज्यसभा निम्न संसद में निरंकुश संख्यागरिष्ठ दलर नेता प्रधानमंत्री पद अलंकृत करती और नेतृत्व में मंत्रिमंडल गढ़ा जाए। तो बुझ संसदीय राष्ट्र व्यवस्था कहले कौन ठीक से देख ना भारतीय संविधान रे 2टी संसद रही अच्छी गोटे है गोटे केंद्र संसदीय व्यवस्था और गोटे राज्य संसदीय व्यवस्था है। तो केंद्र स्तर में गोटे केंद्र व्यवस्थापिका रही अच्छी जहाँ कि संसद बोली कहुए बुझीपार ना नाई ठीक से ये 2टी संसद जो मुझे तुमको कहली ये जो केंद्र एवं केंद्र शासन व्यवस्था और राज्य संसदीय शासन व्यवस्था। तो ये 2टी संसद कौन लोकसभा एवं राज्यसभा है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा निरंकुश संख्यागरिष्ठ दलर नेता प्रधानमंत्री द्वारा ही से
ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳଟା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାସନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ବୁଝିଗଲ ଶାସନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଉଛି ନା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ, ଗୋଟିଏ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଶାସନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ରହିଅଛି ଯାହାକୁ କି ସଂସଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସଂସଦ ରହିଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା। ତ এই লোকসভা এবং রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলর নেতামানଙ୍କୁ প্রধানমন্ত্রী পদ অলঙ্কৃত করে এবং এই মন্ত্রিমণ্ডলর নেতৃত্ব নিয়ে। তো এটা হচ্ছে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা, এটা বুঝিগল। তাপরে আমি নেক্সট কোশ্চেন দেখা হল। তো এটা ইম্পর্টেন্ট নুহে, যেটা ইম্পর্টেন্ট মুझे तुमको जस्ट ସେଇଟା কোশ্চেন ମୁଁ तुमको କହିବି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দেখো জনমঙ্গল রাষ্ট্র সংজ্ঞা দিও। এইটা তোমার 2 মার্কিয়া কোশ্চেন মধ্যে আসিব এবং 1 মার্কিয়া কোশ্চেন মধ্যে আসিপারে ହେଲା। ঠিক সে দেখো জনমঙ্গল রাষ্ট্রর সংজ্ঞা দেব বলে এখানে কুহযাই। দেখ সংবিধানের চতুর্থ ভাগরে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতি ভারতকে এক জনমঙ্গল রাষ্ট্রে পরিণত করে এক লক্ষ্য ধার্য করে থাকে। ভারতীয় সমাজকে অন্যায় অত্যাচার তাপরে বৈষম্যতা শোষণ নীতি দূর করে প্রতি ব্যক্তি মানক সর্বনিম্ন আবশ্যকতা পূরণ করে এক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। জনসাধারণ সুরক্ষা প্রতি মধ্য রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। তো এবে বুঝ জনমঙ্গল রাষ্ট্রর সংজ্ঞা। তো দেখ আমার সংবিধানের চতুর্থ ভাগরে जो राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति गुड़िक जो रही अच्छे, तो सही राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति रे यही भारत को एक जनमंगल राष्ट्र रूप में मान्यता प्रदान कराई। एटा तुमको गोटे सर्ट टाइप क्वेश्चन आसीपारे ना संविधान केते भागरे राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति भारत को एक जनमंगल राष्ट्र रूप में मान्यता देइछि। तो यार तुम लिखब चतुर्थ भागरे कि एमती क्वेश्चन आसीपारे ना संविधान चतुर्थ भागरे क्यों नीतिटा वर्णना कराई राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति। तो ये आस है। तो तुम यहाँ जानिल जे ना संविधान चतुर्थ भागरे राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति भारत को एक जनमंगल राष्ट्र रूप में मान्यता प्रदान करिछि, मान्यता दिया एवं भारतीय समय जो अन्याय होउछि जोटा कि अत्याचार देखा जाउछि कि वैषम्यता शोषण नीति दूर करिया लागि है, दूर करने तो ये आवश्यकता को यहीटा पूरण करें। तो जनसाधारण सुरक्षा प्रति ये राष्ट्रटा प्रतिश्रुतिबद्ध होइछि। तो ये भारत को गोटे जनमंगल राष्ट्र बोली कहुए। कौन पे भारत को गोटे जनमंगल राष्ट्र बोली कहुए ना आम जानिले जे संविधान चतुर्थ भाग में वर्णित राष्ट्र निर्देशमूलक नीति द्वारा भारत को एक जनमंगल राष्ट्र रूप में मान्यता दिखाई एवं भारत में जो समय अत्याचार होउछि, अन्याय होउछि, वैषम्य शोषण नीति होउछि, ए समस्त को दूर करने राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति में संपूर्ण भाव में वर्णना कराई। तो ये भारत को गोटे जनमंगल राष्ट्र बोली कहुए। यहाँ संपूर्ण भाव में जानीगल। तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट देख सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा कौन, एटा इंपोर्टेंट। एटा देख सब इंपोर्टेंट जिते भी क्वेश्चन कहूँ है। संख्या दृष्टि भारत पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र जानिछ। भारतर संविधान समस्त साबालक नागरिक मानक भोट अधिकार प्रदान करिछि। संविधान 326 धारा अनुଯାୟୀ 18 वर्ष ऊर्ध्व समस्त व्यक्ति भोट दे प्रतिनिधि निर्वाचन करिवार अधिकार पाइछन्ति। मु तुमको आगरु जणाइछि मूल संविधान एही बयस सीमा 21 वर्ष थिला एवं 1899 मसीहा 61तम संविधान संशोधन द्वारा एक 18 वर्ष ह्रास कराई। तो ये बुझ सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा कौन, ये प्रथाटा कौन तुम देख। तो देख जनसंख्या दृष्टि भारत पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र यहाँ तुमने आगु जानी तुमको कही। एवं भारतर संविधान समस्त साबालक नागरिक मानक भोट देवार गोटे अधिकार दी एवं संविधान 326 धारा अनुसार जदि आम देखमा 18 वर्ष ऊर्ध्व समस्त व्यक्ति मानक गोटे भोट देवार अधिकार दी जाइए। अर्थात से प्रतिनिधि मानक निर्वाचन करें भोट मध्यम भोट दे करी। एवं मूल संविधान जदि देखा बयस सीमा 21 वर्ष थिला हैला एवं जदि आम देखा 1899 मसीहा 61तम संविधान संशोधन द्वारा यह 18 वर्ष ह्रास कराई। तो यहीटा हूँ सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा कौन बुझीगल। तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पुणी पलि आसला। देख एकक नागरिकता कौन, व्हाट इज सिंगल सिटीजनशिप, एटा इंपोर्टेंट सब इंपोर्टेंट। देख भारत एक संघीय राष्ट्र तुम मैंने समस्ते प्राय जानिछ। एथिरे गोटे केंद्र और 29टी राज्य सरकार और 7टी केंद्र शासित अंचल रही। एटा भी जानिछ अमेरिका परी भारत में द्वैत नागरिकता नाही। भारतर नागरिक जो राज्यर अधिवासी हेले मध्य से केवल भारतर नागरिक एकक नागरिकत्व जातीय ऐक्य प्रतिष्ठा एक सहायक उपादान अटे।
ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ଏକକ ନାଗରିକତା କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଦେଖ ଭାରତ ଏକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଟା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏବଂ ଭାରତରେ 29ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 7ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଅଛି ଏତା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଯେମିତି ଭାରତର ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ସେମିତି ଆମ ଭାରତରେ ଆମେରିକା ଭଳି ନୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ହେଲା। ତ ଭାରତର ନାଗରିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଭାରତର ନାଗରିକ ବା ଏକକ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏହାକୁ ଏକକ ନାଗରିକତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଏକକ ନାଗରିକତା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟଟା ଦେଖ ଏଇ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା। ତ ଏଇ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ତୁମେ ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛେ এইটা এতে ইম্পর্টেন্ট নুহে। তাপরে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনটা আসিলা দেখ আগর আলোচনা করে সারিছে আউ কোণ পুଣି আলোচনা করি পালা। তাপরে নেক্সটটা দেখ প্রথম সংবিধান সংশোধন 1951 বিষয়ে সংক্ষেপে লেখ। এইটা ইম্পর্টেন্ট প্রথম সংবিধান সংশোধন 1951 মସିହା। তো এইটা ভালো ভাবে বুঝো দেখ একম সংবিধান সংশোধন দ্বারা 16 ধারায় বর্ণিত নাগরিক অধিকার ক্ষেত্রে কেতেক কটকণা রখাগলা। রাষ্ট্রর নিরাপত্তা বিদেশী রাষ্ট্র সহ বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদি নাগরিকর উক্ত 16 ধারা অধিকার সংকুচিত করা। তো প্রথম সংবিধান সংশোধন 1951টা কোণ তুমি না ভালসে বুঝাইলা। তো প্রথম সংবিধান সংশোধন দ্বারা যে 16টা ধারা বর্ণনা করা যাইতিলা হলা এই প্রথম সংবিধান সংশোধন যে 1991 মସିହାରେ কেবল 16টা ধারা ହିଁ এଠାରେ নাগরিক মানকু দিয়া যাଉଥିଲା এবং গোটিଏ কটকণা লগা যাইতিলা হেলা। যেমিতিকি রাষ্ট্রর নিরাপত্তা হয়েগলা কিংবা বিদেশী রাষ্ট্র সহ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিবারটা হয়েগলা কিংবা আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদি নাগরিকর উক্ত 16 ধারা যে রয়েছে তো এই অধিকারকে সংকুচিত করাগলা মানে আহুরি বড়াই দিয়াগলা সংকুচিত করাগলা বেলা। তো এইটা কোণ বুঝিল। তারপরে নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা হেলা। তো অধিকার কোণ হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রাইট এইটা বি ইম্পর্টেন্ট অটে অধিকার কোণ হেলা। তো এই অধিকার কোণ তো ঠিক সে দেখা যাউনি পিডিএফ রে বট তুমি তোমাকে পড়িকি তোমাকে বুঝাইবি হেলা। তুমি দেখ পিডিএফ রে যেমিতি হেলে বি চলিব বট তুমি বুঝি তো পারুছ না মুই তোমাকে যা বি কହୁছি এতে বি বড় কথা বুঝি পারুছ না নাই। তো দেখ সমাজের ব্যক্তির ব্যক্তিত্বর বিকাশ পাই আবশ্যক হইতা অবস্থা ও পরিবেশকে অধিকার কুহাযায়। অধিকার সাহায্যে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিত্বর বিকাশ করে থাকে। অধিকার গুড়িকর ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশে সহায়ক হয়ে পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রর সংবিধান নাগরিক মানুষ কেতেগুড়ি অধিকার প্রদান করে থাকে। তো দেখ অধিকার কোণ হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রাইটস। তো দেখ সমাজে আমার সমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করা আবশ্যক হওয়া কেতেগুড়ি অবস্থা এবং পরিবেশকে অধিকার বলি কুহাযায় বা রাইট বলি কুহাযায়। নিশ্চিত ভাবে ব্যক্তি মানকর কিছু না কিছু অধিকার তো নিশ্চিত দরকার পড়ব না তো এখন অধিকার বলি কুহাযায় বা রাইট বলি কুহাযায় রাইটস। অধিকার সাহায্যে সে ব্যক্তি যে অধিকার পাউছে অধিকার সাহায্যে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করে থাকে বিকশিত করে থাকে। অধিকার গুড়িয়ে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশে সহায়ক হওয়া পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংবিধানর নাগরিক মানুষ কেতে গুড়িয়ে অধিকার প্রদান করে থাকে হল সত কথা না। কোণ প্রত্যেক রাষ্ট্র যেতে বি রাষ্ট্র অনেক তো সেই দেশর গোটিয়ে ব্যক্তি মানুষ অধিকার প্রদান করা অধিকার দিয়া যাইছে। যেমিতিকি 18 বর্ষরু ঊর্ধ্ব লোক মানুষ বা ব্যক্তি মানুষ ভোট দেবার অধিকার দিয়া যাইছে নির্বাচন করিবার অধিকার দিয়া যাইছে ভোট মাধ্যমে সে নির্বাচন করিবার অধিকার দিয়া যাইছে। এমনি বহুত গুড়াই অধিকার রয়েছে মৌলিক অধিকার হয়ে গলা সব অধিকার বর্তমান গোটিয়ে গোটিয়ে করে দেখা আগুক আছে। দেখ এইটা বুঝিগল অধিকার কোণ। তাপরে দেখিবা মৌলিক অধিকার বৈশিষ্ট্য কোণ এইটা বি ইম্পর্টেন্ট। মৌলিক অধিকার দুইটি বৈশিষ্ট্য লেখ বলি কুহযাইছে। রাইট টু ফিচর অফ দি ফন্ডামেন্টাল রাইটস হেলা ঠিক সে দেখা যাউনি বট তুমি মেন্টেন করে নেব হেলা। তো দেখ মৌলিক অধিকার দুইটি বৈশিষ্ট্য হল দেখ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত এবং ন্যায়ালয় দ্বারা সুরক্ষিত। মানে কোণ দেখ মৌলিক অধিকার যে দুইটি যে বৈশিষ্ট্য বা ফিচর যে এখানে লেখ বলি কুহযাইছে। তো দেখ না এই মৌলিক অধিকারটা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত পুরা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা যাইছে সংবিধানরে ঠিক সেপরি এটা ন্যায়ালয় এবং এই মৌলিক অধিকারটা ন্যায়ালয় দ্বারা হি সুরক্ষিত হয়ে থাকে হেলা। তো এবে দেখিবা দেখ তার রিলেটেড পুଣି আসিগলা। দেখ তো মৌলিক অধিকারটা ন্যায় দ্বারা সুরক্ষিত মু তোমাকে কহিলি কেমিতি ন্যায় দ্বারা সুরক্ষিত বর্তমান আমি দেখিবা মৌলিক অধিকার গুড়িক কিপরি ভাবে ন্যায়ালয় দ্বারা সুরক্ষিত বর্তমান দেখিবা। দেখ মৌলিক অধিকার গুড়িক ন্যায়ালয় দ্বারা সুরক্ষিত
आगर तुम आग क्वेश्चन देख लो ना मौलिक अधिकार आईनगत अधिकार ठारू अधिक गुरुत्वपूर्ण कौन सरकारी संस्था कि व्यक्ति विशेष नागरिक मानकर मौलिक अधिकार गुड़िकर उल्लंघन व संकुचित करें ना कौन नागरिक मौलिक अधिकार को उल्लंघन व संकुचित हेले से न्यायालय आश्रय नहीं मौलिक अधिकार को सब्यस्त करें। तो ये बुझ मुझे तुमको बुझाऊँगी मौलिक अधिकार को किपरि भाव में न्यायालय द्वारा सुरक्षित यहाँ जानीगल मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा सुरक्षित केमिति कौन पाई। तो देख मौलिक अधिकार आईनगत अधिकार ठारू अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे कहीं गुरुत्वपूर्ण अटे ना सरकारी संस्था ही गला कि व्यक्ति विशेष नागरिक माने मौलिक अधिकार गुड़ी को जदि उल्लंघन करेंगे जदि सेटा मानवेनि जो सेटा जहाँ भी लखाई मौलिक अधिकार रे जदि सेटा संकुचित करेंगे जदि उल्लंघन करेंगे तो से नागरिक मानू जो व्यक्ति ये अधिकार ये मौलिक अधिकार को जो व्यक्ति उल्लंघन करुँच संकुचित करुँच तो से न्यायालय आश्रय नहीं कि सब्यस्त होगा पड़ो तो दंड विधान देवाक पड़ो। तो यहाँ ये मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा सुरक्षित करापर देख मौलिक अधिकार को निरंकुश नुहे लेख यहाँ इंपोर्टेंट नुहे तापर जो तुमको अधिकार मान कही समस्त प्रकार अधीनता अधिकार जो तुमको कही तो ये अधिकार सब इंपोर्टेंट है। समानता अधिकार कौन व्हाट इज राइट ऑफ इक्वालिटी समानता अधिकार कौन देख भल भाव बुझे भारत में गणतंत्र को सफल कर एक संविधान भारतीय नागरिक मान समानता अधिकार प्रदान कर संविधान 14 धारा रु 18 धारा पर्यंत 5 गोटी धारा नागरिक मान समानता अधिकार विषय में वर्णना कराई तो ये पीडीएफ टा ठीक से देखाऊनी है तथापि मुझे पढ़ी दूसरी तुमने ठीक से देखी नब है पीडीएफ टा ठीक से देखाऊनी तथापि मुझे पढ़ीदेवी ठीक से देखी नब है। यही अधिकार अनुजाई भारत में प्रत्येक नागरिक आईन दृष्टि में समाज और आईन द्वारा सम परिमाण सुरक्षित अटंती। तो ये ठीक से बुझेगा तो व्हाट इज राइट इक्वालिटी समानता अधिकार कौन ना देख भारत में गणतंत्र को सफल करने संविधान जो भारतीय नागरिक मैंने जो रही तो समस्त को सामान अधिकार दि जाए क्या उच्च अधिकार दि जाए नहीं समस्ते समान आईन आगे समस्ते समान जमी समस्त को समान अधिकार दि जाए। तो ये संविधान ये समानता अधिकारटा यहाँ देख इंपोर्टेंट तुमको सर्ट टाइप क्वेश्चन आसीपे ना संविधान धारा 14 रु 18 धारा पर्यंत यहाँ वर्णना कराई तो तुम क्वेश्चन केमी आसब ना समानता अधिकार केते धारा रु केते धारा मध्य वर्णना कराई ना तुमने आंसरटा लिख धारा 14 रु धारा 18 धारा पर्यंत वर्णना कराई है। तो यही अधिकार अनुजाई ये समानता अधिकार अनुजाई भारत में प्रत्येक नागरिक आईन दृष्टि समस्ते समान और आईन द्वारा सम परिमाण सुरक्षित अटंती। तो यहाँ हूँ समस्ते समान तो देख आईन आगे समस्ते समान यहाँ देख तापर स्वाधीनता अधिकार है ठीक से देखाइबनी तथा पढ़ी तुमको देखदेवी बुझाईदेवी है तुमने बुझीज व्हाट इज राइट टू फ्रीडम स्वाधीनता अधिकार कौन जिते भी अधिकार प्रदान कराई सब अधिकार इंपोर्टेंट अटे है ये अधिकार माने तुमको एग्जाम सेमिस्टर एग्जाम आसवा बहुत संभावना रही है। देख स्वाधीनता अधिकार कौन भल भाव में बुझ ठीक से पीडीएफ देखाइबनी बट तुमको पढ़ी जनईदेवी। स्वाधीनता अधिकार एक गुरुत्वपूर्ण मौलिक अधिकार ए संविधान 19 रु 22 धारा पर्यंत नागरिक मानकर स्वाधीनता अधिकार मान वर्णित होती तन्मध्यु 19 धारा वर्णित स्वाधीनतार अधिकार गुड़िक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो देख जो स्वाधीनता अधिकार पर राइट टू फ्रीडम तो देख स्वाधीनता अधिकारटा गोटे देश बहुत गुरुत्वपूर्ण मौलिक अधिकार अटे एवं ये स्वाधीनता अधिकारटा धारा 19 रु 22 धारा मध्य वर्णना कराई। तो देख क्यों धारा रे क्यों अधिकार वर्णना कराई केते धारा रु केते धारा पर्यंत क्यों अधिकार वर्णना कराई इंपोर्टेंट मुझे तुमको बारंबार रिपीटेड करुँची। तो ये स्वाधीनता अधिकारटा केते धारा रु केते धारा पर्यंत वर्णना कराई ना धारा 19 रु 22 धारा पर्यंत ये स्वाधीनता अधिकारटा वर्णना कराई एवं तन्मध्यु 19 धारा रे जोटा वर्णना कराई तो सेटा से अधिकारटा बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो यहाँ हूँ स्वाधीनता अधिकार तापर ये क्वेश्चनटा इंपोर्टेंट नुहे जो क्वेश्चनटा इंपोर्टेंट मुझे तुमको सेटा कहबी है। तो एठारे देख ठीक से देखा जाऊ नहीं धर्मगत स्वाधीनता अधिकार भी इंपोर्टेंट अटे है। व्हाट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ भी इंपोर्टेंट ठीक से देखा जाऊनी तथापि मुझे पढ़ी कही दूसरी है बुझीज। भारत एक बहुधर्म विशिष्ट राष्ट्र तुमने जानिच एठारे हिंदू मुसलमान सिख ख्रीष्टियान बौद्ध जैन प्रभृति बहुधर्मर लोके बसवास करती तेणु संविधान भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भाव में घोषणा करते। तो जदि आम देखिए भारत में निजस्व धर्म नाही और राष्ट्र प्रत्येक धर्म को समान दृष्टि से देखे तो धार्मिक स्वाधीनता समानता ही गला सहनशीलता और धर्मनिरपेक्षता उपरे मध्य राष्ट्र को गुरुत्व आरोप करे
एणु सांविधानिक एणु संविधान 25 ରୁ 28 धारे नागरिक मानकर धर्मगत स्वाधीनता अधिकार संपर्क में आलोचना कराई। जस्ट एठारे तुमको गोटे जिनिस देख धर्मगत स्वाधीनता अधिकार कौन ना धर्मगत स्वाधीनता अधिकार माने भारत में बहुत धर्मावलंबी लोक बसवास करती जमीक हिंदू हो गले मुसलमान हो गले सिख हो गले ख्रीस्टियान हो गले बौद्ध धर्मावलंबी हो गले जैन धर्मावलंबी हो गले तो ये भारत में तो समस्त धर्मावलंबी सेम अटंती समस्त को समान देखती समस्त को समान गुरुत्व प्रदान करा दिया जाता है एवं यही धर्मगत स्वाधीनता अधिकारटा धारा केते 25 ରୁ 28 धारा यहाँ वर्णना कराई मन रख 25 ରୁ 28 है तापरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा है तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख यहीटा बट यहाँ ठीक से देखाऊनी पीडीएफ रे परमादेश कौन यहाँ भी इंपोर्टेंट है तथापि मत जहाँ भी देखा मुझे तुमको कहीदे मांडाबस एक लाटिन शब्द है यह इंग्राजी प्रतिशब्द कौन यहाँ आसी ठीक से देखाऊनी तो देख मांडाबस एक लाटिन शब्द यहाँ जान तो यार अर्थ हूँ आदेश यार आम आदेश परमादेश परमादेश है तो सरकार किंबा सरकारी कर्मचारी विरोध में जारी होता है आईन अनुजाई जदि सरकारी शासन संस्था कौन कार्य न करती तेज आईन अनुसार से कार्य करने को उच्चतम बा उच्च न्यायालय जो निर्देश दिखती परमादेश कहुए तो देख ए बुझेगा परमादेश कौन परमादेश बा मांडामस एक लाटिन शब्द गोटे है तो ये परमादेश बेले आम 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 आदेश जदि सरकार किंबा सरकारी कर्मचारी माने जो रही होचंती तो ये सरकार किंबा सरकारी कर्मचारी माने से निजे विरोध जारी करी करी जदि सरकार हिसाब सरकार जो कार्य देउचंती जदि से आईन अनुसार जदि से कार्यटा से करू नाहंती तो तेबे उच्चतम उच्च न्यायालय गोटे निर्देशनामा जारी करिथांती जहाँ कि परमादेश बोली कह जाए तो यहाँ हूँ परमादेश है तापर देख प्रतिशत इम्पोर्टेंट नुहे उत्क्षेपण कौन इम्पोर्टेंट नुहे अधिकार पृछा भी इम्पोर्टेंट नुहे तापर यहाँ इम्पोर्टेंट देख मौलिक अधिकार समालोचना गुड़िक लेख तो देख एठारे देख मौलिक अधिकार समालोचना गुड़िक है देख कठिन भाषा सीमित अधिकार मात्राधिक प्रतिबंधक एवं सुरक्षामूलक भेदभाव तो यहाँ हूँ मौलिक अधिकार समालोचना गुड़िक है तो बहुत झाल दूचा मुझे तुमको वीडियो बनाऊँगी बुझीपार ना लाइक निश्चित भाव करदेव मुझे चाहे मैंने केमी आग को जापर भल मार्क केमी एथिक्स वैल्यू आनीपर बुझीपार ना ना तो देख आम कौन आलोचना करूले ना मौलिक अधिकार समालोचना गुड़िक कौन ना मौलिक अधिकार समालोचना गुड़िक हूँ कठिन भाषा होगला सीमित अधिकार होगला मात्राधिक प्रतिबंधक होगला सुरक्षामूलक भेदभाव होगला तो एठारे तेरे नेक्स्ट अन्य केतोटी क्वेश्चन आसला देख राष्ट्रीय निर्देश मूलक नीतिकर 3टी वैशिष्ट्य लेख यहाँ इम्पोर्टेंट देख राष्ट्रीय निर्देश मूलक नीति जो संविधान चतुर्थ भाग में जो करा तो यार केतोटी वैशिष्ट्य फीचर हूँ देख आस्ति सूचक सकारात्मक निर्देशावली तापर व्यवस्थापक आचरण विधि तापर देश शासन मूल आधार तापर सामाजिक और आर्थिक गणतंत्र प्रतिष्ठा तापर जनमंगल राष्ट्र प्रतिष्ठा तो जिते भी कहली ए जेहेतु 2 मार्क तुमको एटलिस्ट 3टी पॉइंट लिखार अच्छी है तापर देख इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आसला बट पीडीएफटा ठीक से देखाई होनी है तथापि मध्य तुमने निश्चित भाव ट्राए कर तुमको बुझाई निश्चित भाव ट्राए करी समाजवादी नीति कौन यहाँ ठीक से देख देखाई होनी तथापि मुझे तुमको कहूँ है संविधान प्रस्तावना अनुसार भारत को एक समाजवादी राष्ट्र भाव में गढ़ी तोलने को यही नीति गुड़िक निर्देश दिखाई यही नीति गुड़िक समय अर्थनैतिक समानता आने सहित जनसाधारण मान वृद्धि कर साहाय्य करते और एक गणतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र गठन कर सहायक होता तो देख समाजवादी नीति कौन भल भाव में बुझला पीडीएफटा देखाई होनी मुझे तुमको पढ़ीदे बुझाऊँ देख ना संविधान प्रस्तावना अनुसार भारत को एक समाजवादी राष्ट्र भाव में गढ़ी तोलने को एक नीति गुड़िक निर्देश दिखाई एवं एटा 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन आईन द्वारा समाजवाद प्रस्तावना जोग करागला मुझे तुमको आगुरी जनइली तो ये जो समाजवादी नीति गुड़िक रही अच्छी तो ये समाजवादी नीति गुड़िक समाज में जो अर्थनैतिक समता आने सहित जनसाधारण मानकर जो सब भी सब प्रॉब्लम रही अच्छी तो से सब को दूरीकरण दूर करवाटा आउ गोटे गणतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र गठन कर सहायक होता है समाजवादी नीतिटा है तो यहाँ बुझीगल तापे गांधीवादी नीति कौन यहाँ देखा है भल से देख ठीक से देखाई मुझे पढ़ी जनईदेवी स्वाधीन भारत गठन में गांधी आदर्श और चिंताधारा विशेष भाव में साहाय्य करिथिला
गांधीजी नीति भारतर आदर्श और प्रगतिशील राष्ट्र गठन पर उद्दिष्ट होइतरु संविधान या अंतर्भुक्त कराई। तो देखो गांधीवादी नीति कौन ना जदि आम देखा स्वाधीन भारतर गठन में गांधीजी जो आदर्श एवं जो चिंताधारा रही सेटा विशेष भाव में उन्नति होगापी देश को साहाय्य करथिला। तो एथिपाई गांधीवादी नीति भारतर आदर्श एवं प्रगतिशील राष्ट्र गठन करिबारे साहाय्य करिछि। तो एथिपाई संविधान रे ई गांधीवादी नीति को अंतर्भुक्त कराई। बुझी पारुछ ना नहीं। तापरे देखो उदारवादी नीति कौन एटा भी इंपोर्टेंट है ठीक से देखा जाऊनी मुझे तुमको कही दूसरी। भारत वर्ष एक उदारवादी समाज गठन निमंते संविधान केतेक उदारवादी नीति अंतर्भुक्त करिछि। से नीति गुड़ी कहला देख समाज देवानी आईन बा क्षमता पृथकीकरण बा ऐतिहासिक स्मारकीर सुरक्षा। तो देख उदारवादी नीति कौन ना आमर भारत वर्ष आमर उदारवादी समाज गठन करने निमंते तो केते गुड़ी उदारवादी नीति गुड़िक अंतर्भुक्त कराई मिसा जाइए है। तो से उदारवादी नीति गुड़िक क्यों गोटा ना समाज देवानी आईन हो गला क्षमता पृथकीकरण हो गला कि ऐतिहासिक स्मारकीर सुरक्षा हो गला है। तापर देख तापर नेक्स्ट क्वेश्चन डाटा कौन आसी राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीतिर मूल्यांकन कर। तो ठीक से देखा जाऊनी तथा मतलब देख देखिए राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीतिर मूल्यांकन कर यहाँ कौन ना अवास्तव नीति अयौक्तिक एवं साब्यस्तशील नुहे। तो देखो राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीतिर मूल्यांकन कर बेले तुम लिख ना राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति गुड़िक जमीती कि राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीतिटा गोटे अवास्तव नीति अटे अयौक्तिक नीति अटे और साब्यस्तशील नुहे यहाँ। तो तापर देख आम जदि देखा निर्देशमूलक नीतिर उपादेयटा गुड़िक लेख। तो देख एठारे मुझे तुमको कही दूसरी देख ठीक से देखा जाऊनी मैनेज कर नब है। राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीतिर उपादेयक गुड़िक है पवित्रता। तापर नेक्स्ट आउची देख शिक्षागत मूल्यबोध तापर जनमतर प्रभाव तापर सांस्कृतिक चेतना। तो यहाँ राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति गुड़िकर यहाँ सब कौन उपादेयता गुड़िक है। तापर देख इंपोर्टेंट क्वेश्चन पुणी आसला देख इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा मुझे तुमको कहूली मौलिक कर्तव्य कौन जो विभिन्न प्रकार कर्तव्य रही है व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ ठीक से बुझे ये इंपोर्टेंट अटे सब इंपोर्टेंट जिते भी मुझे तुमको कहूँ बुझीपार ना ना। व्यक्तिर व्यक्तित्व विकास राष्ट्र नागरिक मानक केतेक अधिकार प्रदान करिथाए या प्रतिबदले राष्ट्र केतेक कर्तव्य पालन करने नागरिकर दायित्व अटे। जेपरिक व्यक्ति राष्ट्र ठारू अधिकार दाबी करिथाए सेहीपरि राष्ट्र व्यक्ति को केतेक कर्तव्य मध्य आशा करिथाए अधिकार सहित कर्तव्य घनिष्ठ भाव में संपृक्त। तबे बुझ मौलिक कर्तव्य कौन फंडामेंटल ड्यूटीज कौन है। तो देख व्यक्तिर व्यक्तित्व विकास करने राष्ट्र नागरिक मानक अर्थात आम मानक केतेक अधिकार दे थाए जमीती कि समानता अधिकार हो गला संपत्तिगत अधिकार हो गला समस्त प्रकार अधिकार जो रही है। तो यार प्रति बदल राष्ट्र केतेक कर्तव्य पालन करने आम अर्थात आमर नागरिक मानक गोटे दायित्व अटे गोटे कर्तव्य अटे। तो जेपरी व्यक्ति राष्ट्र ठारू अधिकार दाबी करि थाए अर्थात आमे माने राष्ट्र ठारू जमीती गोटे अधिकार पाइबा जो दाबी करि थाउ विभिन्न प्रकार दाबी जो रही है ठीक सेपरी राष्ट्र मध्य व्यक्ति ठारू केते गुड़े कर्तव्यर मध्य आशा करि थाए। तो ये अधिकार एवं कर्तव्य सहित घनिष्ठ भाव में संबंध गोटे मुद्रा परी बुझीपार ना ना गोटे पार्श्व अधिकार रही है अन्य पार्श्व कर्तव्य रही है। तो मौलिक कर्तव्य तुमने कौन तुमने बुझीगल ना मुझे तुमको आउ थे एक्सप्लेन कर दूसरी। मौलिक कर्तव्य माने व्यक्तिर व्यक्तित्व विकास जमीती राष्ट्र नागरिक मानक केते गुड़े अधिकार आमको दी अच्छी। तो प्रति बदले राष्ट्र आमको जो कर्तव्य पालन करने नागरिक केते गुड़े कर्तव्य राष्ट्र आमको दे था। तो से कर्तव्य को आम जो पालन कर मौलिक कर्तव्य बोली कह जाए। तो ये देख जो कर्तव्य पालन कर पुणी आसगला देख जेकोसी तीनोटी मौलिक कर्तव्य लेख जोटा कि आम राष्ट्र कर्तव्यटा पालन करवा दरकार है। तो भल से देख है। तो देख जोटा कि संविधान जातीय पताका और जातीय संगीत को सम्मान देवा यहाँ हूँ मौलिक कर्तव्य। तो आउ गोटे मौलिक कर्तव्य जातीय स्वाधीनता संग्राम को उद्बुद्ध करवा मोहनीय आदर्श को अनुकरण करवा तापर भारत सार्वभौमत्व ऐक्य और अखंडता को बजाय रखा और सुरक्षा करवा। तो देख यहाँ हूँ केतोटी मौलिक कर्तव्य इंपोर्टेंट मौलिक कर्तव्य है। यहाँ बुझीगले मौलिक कर्तव्य यहाँ न बुझाइले भी तुम जानीज। तापर मौलिक कर्तव्य वैशिष्ट्य गुड़िक यहाँ तो इंपोर्टेंट नुहे। तापर रक्तदान संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लेख यहाँ इंपोर्टेंट है।
राइट एंड सर्ट नोट ऑन ब्लड डोनेशंस एटा इंपोर्टेंट रक्तदान एक पुण्य कर्म अटे तुमने जानिच महत कार्य अटे या फल एक जीवन रक्षा करे सत कथा मनीष रक्त कौन विकल्पर ना केवल मनीष रक्त ही दुर्घटनार शिकार होता और कैंसर आदि रोगर पीड़ित होता और शल्य चिकित्सा आवश्यकता थी रोगीर जीवन रक्षा कष्टकर अटे बोधे है तो मुझे तुमको बुझाई दूसरी देख रक्त संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लेख ब्लड डोनेशन ना कौन रक्त एक गोटे महत्वपूर्ण कार्य अटे गोटे महत्वपूर्ण दान रक्तदान हूँ गोटे महान दान तो तुम्हें जदि जन को रक्त दौच तो से व्यक्तिर हुए तो जीवन बंची जाई पारे बुझीपार ना नहीं तुम्हें गोटे व्यक्ति को रक्त दान करुच माने से व्यक्तिर तुम्हें मैंने जीवन बचाऊच बुझीपार ना नहीं जदि आम देखा कैंसर हो गला तापरे शल्य चिकित्सा इत्यादि रोगी जीवन रक्षापी यहीटा इम्पोर्टेंट अटे है रक्तदान एक महत्व दान यहाँ तुमने पढ़ले एग्जाम लिखिपार और ब्लड डोनेशन निश्चित भाव तुमको परीक्षा आसबार बहुत संभावना रही अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देख स्वच्छता कहले कौन बुझ यहाँ इम्पोर्टेंट है भिडटा बहुत लंबा हो गला मुझे जानी बट सबू यूनिट रु जिते भी तुम एथिक्स एंड वैल्यू रही 4टी यूनिट रही है ये 4टी यूनिट रु तुमको सब 2 मार्किया सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ी जनाऊँ तुमको बुझाऊँ भिडियो लेट होगा जमी सेमती देखी नब कहीं ए सेमिस्टर एग्जाम क्वेश्चन आसगला तो स्वच्छता कहले कौन बुझ बर्तमान आम देखा कौन सी धूली दाग आविष्कार बर्ज्यवस्तु और दुर्गंध परिवेश मुक्त होगा स्वच्छता कहुए यह भौतिक स्वच्छता को सूचित करुवा बेले व्यक्तिर आचार व्यवहार वेश पोशाक चिंताधारा उच्चारण सभ्य और संस्कृति तथा नैतिकता युक्त है सात्विक स्वच्छतार परिचायक होता है तो स्वच्छता कहले कौन तुम मैंने जान क्लीन स्वच्छता कहले कौन तुम मैंने आराम से लिखिपार तो देख कौन सी धूली दाग अपरिष्कार बर्ज्यवस्तु और दुर्गंध परिवेश निजक मुक्त रखा स्वच्छता कहुए कौन सी धूली होगला कि दाग होगला कि अपरिष्कार होगला कि बर्ज्यवस्तु होगला कि दुर्गंध होगला निजक मुक्त रखापी ये समस्त ठारू तो यह स्वच्छता बोली कहुए एवं यह भौतिक स्वच्छता को सूचित करुवा बेले व्यक्तिर आचार व्यवहार में बहुत किसी परिवर्तन आसी था जमीक वेश पोशाक चिंताधारा उच्चारण सभ्य संस्कृति तथा नैतिकता युक्त होगा द्वारा सात्विक स्वच्छतार परिचायक होता है तो गोटे मनीष स्वच्छता रहा परिष्कार परिच्छन्नता रहा भेरी इंपोर्टेंट अटे बहुत जरूरी अटे कहीं रोग जो विभिन्न प्रकार होउची तो से रोगरू से फास्ट बंची पार फास्ट कथा यहाँ तो स्वच्छता यहीटा है कौन सी धूली दाग अपरिष्कार बर्ज्यवस्तु और दुर्गंध परिवेश मुक्त होगा स्वच्छता बोली कहुए एवं केमी स्वच्छता रबुले से ध्यान दियो तापर देख इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख नागरिक कौन व्हाट इज सिटीजन नागरिक कौन यहाँ इंपोर्टेंट देख राष्ट्र स्थायी अधिवासी राष्ट्र प्रदत्त उभय सामाजिक और राजनैतिक अधिकार उपभोग करने संगे संगे राष्ट्रपति निजर आनुगत्य प्रकाश कले से राष्ट्र में नागरिक कहुए नागरिकता विहीन हो रहा बर्तमान प्रायतः असंभव अटे तो देख नागरिक कौन सिटीजन कौन ना जी जो राष्ट्र भी रोच है आम जमी आम कौन आम इंडिया रोचु तो राष्ट्र स्थायी अधिवासी आम आम जेतु इंडिया रोचु बर्तमान भारत अधिवासी अटू ना राष्ट्र स्थायी अधिवासी राष्ट्र जो उभय सामाजिक और राजनीतिक अधिकार जो उपभोग करने दिजाऊे तो यहाँ राष्ट्रपति गोटे आनुगत्य प्रकाश करें से राष्ट्र को नागरिक बोली कहुए जी जो देशर सी से देशर नागरिक जमीक आम भारत देश अधिवासी अटू तो आम भारत देशर नागरिक अटू है आ नागरिकता विहीन बर्तमान पक्षे संभवपर नुहे कौन पे संभवपर नुहे बर्तमान तुमने देखिए जो तुम आधार कार्ड तुम किसी ना किसी परिचय निश्चित भाव में रही बुझीपार ना तुम्हें कहार पुओ तुम भिलेज नाम कौन तुम्हें क्यों डिस्ट्रिक्टर तुम्हें क्यों जिलार तुम्हें क्यों देशर तुम गोटे ठिकाना रही अच्छी बुझीपार ना ना तो एपाई नागरिकता विहीन बर्तमान असंभव बुझीपार ना ना असंभवपर होना तापर देख नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनटा एठारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा मुझे इंपोर्टेंट मुझे तुमको सहीटा कहला देख सुनागरिकर प्रतिबंधक गुड़िक दर्शाओ यहाँ इंपोर्टेंट सुनागरिकर प्रतिबंधक कौन देख लॉर्ड राइट्स मतरे आदर्श व्यक्तिगत स्वार्थ और दलित मनोभाव सुनागरिकर 3टी मुख्य प्रतिबंधक अटे काना लॉर्ड ब्राइस मतरे
गोटे आलस्य हबाटा तार व्यक्तिगत स्वार्थ एवं दलीय मनोभाव तो ये तीनोटी तो यहाँ हूँ सुनागरिकर मुख्य प्रतिबंधक। यही तालिकार दारिद्र्य अज्ञता सामाजिक कुपरंपरा राष्ट्रीय व्यापार प्रति विस्तृत सर्वनिम्न अर्थनैतिक आवश्यकता परिपूर्ण हो पार आदि जोग कर नागरिक निजर कर्तव्य प्रति सचेतनशील और दायित्वशील नहेले सुनागरिकता प्रकाशित हो पारे। तो देख मुझे तुमको बुझाई दूसरी सुनागरिकर प्रतिबंधक गाना लॉर्ड ब्राइस से संपूर्ण भाव में मत व्यक्त कर मत प्रदान कर आलस्य व्यक्तिर स्वार्थ तापरे मनोभाव तो यहाँ हूँ सुनागरिकर तीनोटी मुख्य प्रतिबंधक। यही तालिकार आम जो देखा दारिद्र्य अज्ञता सामाजिक कुपरंपरा राष्ट्रीय व्यापार इत्यादि बहु किसी समस्त ये सब पॉइंट रे जीव बुझीपार ना ना एवं गोटे नागरिक जदि से सचेतनशील नुहे तार दायित्वशील नुहे तो सहीटा सुनागरिक बोली से केतेबेले भी आम से नागरिक को कही पारिबानी। तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसिला देख नेतृत्वर अर्थ कौन व्हाट इज नेतृत्वर अर्थ कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप्स एटा इंपोर्टेंट। नेतृत्वर अर्थ बुझाइया कौन निर्दिष्ट अर्थ यथेष्ट नुहे तेरे यहाँ अध्यापक है यहाँ टाइपिंग मिस्टेक दी चला अध्यापक बार्नार्ड मतरे से एपरी कौन नेता एक संतोषजनक उत्तर पाई ना जे जो से नेतृत्व बहन करिसेंती कि अन्य मानक मध्यरे से विषय निर्दिष्ट निष्पत्ति नहीं पारि नाहंती। तो देख नेतृत्वटा कौन लीडरशिपटा कौन देख नेतृत्वर अर्थ बुझाइया गोटे निर्दिष्ट अर्थ नुहे है जदि आम देखा अध्यापक बार्नार्ड से संपूर्ण भाव में मत व्यक्त करिसेंती जे कौन नेता ठारू से संतोषजनक उत्तर केतेबेले भी से पाई नाहंती जो कि से नेतृत्व बहन करिसेंती तो अन्य माने मध्य से विषय निष्पत्ति नहीं पारि नाहंती बोली से कहते। तो यहाँ हूँ नेतृत्वर अर्थ। तापर देखा देख दक्ष नेतृत्वर गुण गुड़िक कौन गोटे भल नेतृत्वर बा गोटे गुड लीडरशिप गोटे भल नेतृत्व गुड़िक कौन देखा देख जड़े सुदक्ष नेता विभिन्न प्रकार गुण गुड़िक यथा निर्दिष्ट निष्पत्ति दृष्टिभंगी में परिच्छन्नता सठिक दूरदृष्टि विज्ञ निष्पत्ति विचार समर्थक मानकर सुधारिबा उत्तम लोक संपर्क इत्यादि ठीक से बुझ है गोटे गुड लीडरशिप बा गोटे दक्ष गोटे भल नेतृत्वर गुण गुड़िक कि निर्दिष्ट निष्पत्ति नेबा जो निष्पत्ति से नेब से निष्पत्ति ही नेब दृष्टिभंगी परिच्छन्नता से तार दृष्टिभंगी सबू परिच्छन्नता थिबा दरकार से सठिक दूरदृष्टि करिथिबा दरकार अर्थात से मिछ कहबा न कथा तेणु विज्ञ निष्पत्ति विचार से जो विचार करुवा जो निष्पत्ति नहीं थी से निष्पत्ति को से कार्य को निश्चित भाव कर समर्थक मान सुधार एवं उत्तम लोक मान संपर्क से आसी थाए। तो यहाँ हूँ गोटे गुड लीडरशिप बा गोटे नेतार सुगुण बा भल गुण। तापर देखा देख नैतिक अधिकार कौन यहाँ इंपोर्टेंट है व्हाट इज मोराल राइट यहाँ तुमने फास्ट सेमिस्टर पढ़ीदेव बुझीपार ना ना भिडियोटी जब लाइक करना ताले डेफिनेटली लाइक कर दियो है एमती कहीं तुमको क्लास कर नथिबे सब सिलेक्टिव जिते भी क्वेश्चन दूसरी है एवं चैनल को जब सब्सक्राइब करना ताले फटाफट सब्सक्राइब कर सहित ऑल नोटिफिकेशन निहाती क्लिक करदेव और ये भिडियोटी जिते मात्रा निज सांगसाथी को डेफिनेटली शेयर करदेव कहीं प्रति क्वेश्चन एव्री क्वेश्चन इंपोर्टेंट अटे तुम सेमिस्टर एग्जाम तो देख यह सामाजिक नैतिकता और मूल्यबोध उपर प्रतिष्ठित होता है यह व्यक्तिर विवेक विचार और मानविकतार परिप्रकाश अटे यह आईन अदालत सब्यस्त हो पारे ना पिलामानकर पितामाता ठारू स्नेह आदर पाइबा दुखी रोगी व्यक्ति अन्य मानकर साहाय्य और सहानुभूति पाइबा आदि सामाजिक नैतिकतार अधिकार उदाहरण अटे। तो नैतिक अधिकार कौन व्हाट इज मोराल राइट यहाँ इंपोर्टेंट। तो देख मोराल राइट्सटा कौन नैतिक अधिकारटा कौन देख सामाजिक नैतिकता हो गला कि मूल्यबोध उपर यहाँ प्रतिष्ठित होती से ये नैतिक अधिकारटा यह व्यक्तित्व विवेक विचार मानविकतार परिप्रकाश तथा आईन अदालत सब्यस्त यहाँ हो पारे। तो पिलामानकर माँ बापा स्नेह हो गला आदर हो गला तापर दुखी रोगी व्यक्ति अन्य मानकर साहाय्य और सहानुभूति पाइबापी गोटे सामाजिक नैतिक अधिकारटा दि जाइए। तो यहाँ हूँ नैतिक अधिकार। तापर व्हाट इज लीगल राइट्स यहाँ भी इंपोर्टेंट है। वैधानिक अधिकार कौन व्हाट इज लीगल राइट्स
এই অধিকারগুড়িক রাষ্ট্র দ্বারা প্রদত্ত স্বীকৃত ও সুরক্ষিত হয়ে এই অধিকার সংকুচিত হওয়া পরিস্থিতিরে ব্যক্তি আইন বা আদালতের আশ্রয় নেই পারନ୍ତି। এই অধিকার সাধারণত লিখিত আকারে ব্যক্তিকে প্রদান করা যাইଥାଏ। ইয়াকু সার্বজনীন অটন্তি। রাজনীতি বিজ্ঞাନରେ কেবল আইনগত অধিকার উপরে গুরুত্ব দিয়া যাইଥାଏ। তো বৈধানিক অধিকার কোণ বা বিধানগত অধিকার কোণ বা হোয়াট ইজ লিগাল রাইটস। তো দেখ এই অধিকারটা রাষ্ট্র দ্বারা হি স্বীকৃতি প্রদান দিয়াযাইছে এবং এই অধিকার রাষ্ট্র দ্বারা হি সুরক্ষিত করা যাইছে এবং এই বৈধানিক অধিকার বা লিগাল রাইটস দ্বারা ব্যক্তির আইন এবং ব্যক্তিটা আইন এবং আদালতর আশ্রয় নেওয়াকে পড়িতেছে। তো এই অধিকার সাধারণত লিখিত আকারে ব্যক্তিকে প্রদান করা যাইতেছে এবং এটা সার্বজনীন অটে। রাজনৈতিক বিজ্ঞানে কেবল আইনগত অধিকার উপরে এটা গুরুত্ব দিয়া যাইতেছে হেলা। তাপরে দেখো সামাজিক অধিকার কোণ। সবু অধিকার ডেফিনেটলি তোমার সেমিস্টার এক্সামে আসব। হোয়াট ইজ সিভিল রাইট, এটা ইম্পর্টেন্ট, ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট অটে হেলা। তো দেখো ঠিক সে বুঝ যে অধিকারগুড়িক মনিষর সুস্থ সুন্দর ও সভ্য জীবন ধারণ লাগি একান্ত আবশ্যক তাহাকু সামাজিক অধিকার কুহযায়। সাধারণত মনুষ্যর জীবন স্বাধীনতা সম্পত্তি ও ব্যক্তিত্বর বিকাশ ব্যবস্থা এই সামাজিক অধিকার মাধ্যমে করা যাইଥାଏ। সামাজিক অধিকার কোণ না যে অধিকারটা মনিষর সুস্থ সুন্দর এবং সভ্য জীবন ধারণ করা গোটিয়ে আবশ্যকতা রহিଥାଏ। তো তাকে সামাজিক অধিকার কুহযায়। যেমিতিকি মনুষ্যর জীবনর স্বাধীনতা সম্পত্তি ব্যক্তিত্বর বিকাশর ব্যবস্থা। তো এইটা সমস্ত সামাজিক অধিকার মাধ্যমে হি হইতেছে। তো এটা হল সিভিল রাইট বা সামাজিক অধিকার। তারপরে দেখো রাজনৈতিক অধিকার হোয়াট ইজ পলিটিকাল রাইট, এটা বি ইম্পর্টেন্ট। তো দেখো জনে নাগরিক যে অধিকার বলরে রাষ্ট্রর সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক ব্যাপারে অংশগ্রহণ করা সুযোগ পাই তাকে রাজনৈতিক অধিকার কুহযায়। ইয়া গণতন্ত্রর ভিত্তি ভূমি রূপে বিবেচিত হইଥାଏ। তো দেখো এখানে গোটিয়ে বহুত খুশি কথা কোণ যে স্টুডেন্ট মানে পলিটিকাল সাইন্স অনর্স রখিছ বা নেইছ তো সেই স্টুডেন্ট মানকর পলিটিকাল সাইন্সরে মধ্যে এই জিনিস পড়ব এই সামাজিক অধিকার কোণ রাজনৈতিক অধিকার কোণ। যেহেতু পলিটিকাল সাইন্স সংবিধান বিষয়ে অছি তুমি ডেফিনেটলি পড়ব হল। এথিক্স ভ্যালুরে বি এইটা অছে। তো দেখ পলিটিকাল রাইট কোণ না জনে নাগরিক যে অধিকার বলরে রাষ্ট্রর সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক ব্যাপারের অংশগ্রহণ করে সুবিধা সুযোগ পাই তাকে রাজনৈতিক অধিকার বলে কুহযাইଥାଏ। তাপরে দেখ অর্থনৈতিক অধিকার হোয়াট ইজ ইকোনমিক রাইট। তো অর্থনৈতিক অধিকার কোণ না সময়ের সুস্থ ও সুফল জীবনযাপন পাই মনুষ্যর সর্বনিম্ন অর্থনৈতিক আবশ্যকতা পূরণজনিত যে কেতেক অধিকার অপরিহার্য তাকে অর্থনৈতিক অধিকার কুহযায়। যেমিতিকি সাম্যবাদী ও সমাজবাদী রাষ্ট্রের এই অধিকার উপরে অধিক গুরুত্ব দিয়া যাইতেছে, বহুত গুরুত্ব দিয়া যাইতেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ব্যক্তির অর্থনীতি স্বচ্ছতার সুব্যবস্থা করিবার লক্ষ্য রখুଥିବାର অর্থনৈতিক অধিকারକୁ রাজনৈতিক অধিকার সফল বিন্যাসর শর্ত রূপে গ্রহণ করা যাইছে। তো দেখো তুমি জস্ট এতিকি জানো যে অর্থনৈতিক অধিকার কোণ ইকোনমিক্স রাইট বেলে কোণ না সময়ের সুস্থ এবং সফল জীবনযাপন করিয়া পাই সময়ের গোটিয়ে সুস্থ সরল শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করিয়া পাই মনুষ্যর গোটিয়ে সর্বনিম্ন গোটিয়ে অর্থনৈতিক আবশ্যকতা রহিଅଛି, গোটিয়ে চাহিদা রহিଅଛି। তো এইটা অপরিহার্য প্রত্যেক ব্যক্তি পাই ইম্পর্টেন্ট অটে। যেমিতিকি রহিয়া পাই ঘর খাদ্য পেয় বস্ত্র এটা ইম্পর্টেন্ট কি। তো এখন অর্থনৈতিক অধিকার বলে কুহযায়। আউ থরে কহিদুছি না সময়ের সুস্থ ও সফল জীবনযাপন পাই মনুষ্যর সর্বনিম্ন অর্থনৈতিক আবশ্যকতা পূরণ জনিত যে কেতেক অধিকার অপরিহার্য নিহাতি দরকার তো তাহাকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে কুহযায়। তাপরে দেখিবা দেখ মানবিক অধিকার প্রকৃতি গুড়িক এইটা মানে দেখি নেই তো হল রাইট দি নেচর অফ হ্ୟୁମାନ୍ রাইট। তো দেখ মানবিক অধিকার প্রকৃতি গুড়িক না দেখ ফার্স্ট সার্বজনীন তাপরে মনুষ্যর মানবিক অধিকার কেন্দ্রবিন্দু তাপরে ଏହା সমস্ত অধিকার সমষ্টি ଏହା নৈতিক ভিত্তিভূমি উপরে প্রতিষ্ঠিত। তো এইটা হচ্ছে মানবিক অধিকার প্রকৃতি গুড়িক হেলা। তো এইটা তোমার শেষ কোশ্চিন হেলা। তাপরে ইম্পর্টেন্ট কেতোটি লং কোশ্চিন মু তোমাকে জনাই দেবি হেলা जोटा कि तुमको प्रैक्टिस कर नब है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टा तुमको अन्य एक भिडियो में तुमको जनईदेवी कहीं भिडियो बहुत लंबा हो गला। ये भिडियो जो इम्पोर्टेंट तुमको 5 मार्किया लंग टाइप क्वेश्चन सिलेक्टिव लंग टाइप क्वेश्चन देवी ताले तुमको आहरी बोरिंग हो। तो ये भिडियो तुमको सेकेंड सेमिस्टर तुमको एथिक्स एंड वैल्यू रे जिते भी सब चैप्टर रही है तुमको जिते भी सब चैप्टर रही है जो 4टी चैप्टर तुमको रही है जो 4टी चैप्टर एठारे देखिपारुछ तुमको जो भारतर संविधान रही है देश प्रेम रही है सेवकतावाद रही है कार्यनीति शास्त्र ये जो 4टी तुम चैप्टर रही है ये 4टी चैप्टर रु
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ହୁଏତ ମୁଁ ମାନୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଯେତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆସିବ। ତ এই ভিডিওটি নিশ্চিত ভাবে তোমাকে হেল্পফুল হয়ে যাব। যদি ভিডিওটি ভালো লাগিথায় তেবে নিহাতি গোটে লাইক করে দেবে এবং চ্যানেল যদি নূয়া হয়েকি আসিছ তাহলে এবে হি ফটাফট সবসক্রাইব করে দেওয়া সহ অল নোটিফিকেশন নিশ্চিত ভাবে ক্লিক করে দেব। এবং এর পিডিএফ যদি পাইবাকু চাহুছ তেবে কোণ দেখুছ আমার টেলিগ্রাম গ্রুপর লিঙ্কটা মু এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন দিয়ে দিয়েছি। যে জয়েন হয়ে নাও সে জয়েন হয়ে যাও এবং ফাইল কু যাই ডাউনলোড করে নিও এবং যে জয়েন হয়েছ টেলিগ্রাম গ্রুপে আমার তুমি জানি নাও তাহলে ফাইল কু যাও এবং +3 সেকেন্ড সেমিস্টার এথিক্স এন্ড ভ্যালু সার্চ করো তোমার এই পিডিএফটা পাইଯିବ 10 MB কি কেতে MB ডাউনলোড করে নেব। হলা তো দেখা আউ গোटे ভিডিওরে। বাই বাই, টেক কেয়ার, বাই বাই।